बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का आखिरी मार्का कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाने वाला है। पूरा कराची इस वक्त क्रिकेट फीवर में मुब्तला है। हर शख्स चाहता है कि नेशनल स्टेडियम कराची, जिसकी गुंजाइश 34,228 तमाशाइयों के बैठने की है, वहां किसी तरीके से दाखिल हो सके, लेकिन टिकट्स जो हैं वो नापैद हैं, नायाब है। आज के शो में हम बात करेंगे इस फाइनल के हवाले से, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर ने 2008 में पाकिस्तान की जानिब से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज किया। 2008 में जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ शेखुपुरा में जो वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, खुर्रम मंजूर उस मैच के लिए टीम में शामिल थे। उस मैच में रिजवान अहमद ने भी अपना डेब्यू किया और उस मैच में वहाब रियाज ने भी अपना डेब्यू किया। खुर्रम मंजूर डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, उसमें रन्स के अंबार लगा रहे हैं और सिलेक्टर्स की तवज्जो और नजर करम के मुंतजिर हैं। इनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और आपको नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे, आपको पैकेजेस भी दिखाएंगे। इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले इस फाइनल के कामयाब हुई और गुज़िश्ता बरस यही नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर की टीम को शिकस्त हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों 3 विकेटों से। तो दिलचस्प मुकाबले की तवक्को, गुफ्तगू का आगाज करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में जब आप आए थे परसों, तो आपने ये कहा था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम मजबूत टीम नजर आ रही है। आज क्या देखते हैं? आराम किया, कल पेशावर ज़ल्मी ने प्रैक्टिस नहीं की, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्रैक्टिस की। आप कैसे देखते हैं आज के इस फाइनल मुकाबले को? देखें इकबाल भाई, मैच तो बहुत अच्छा होगा और हाई स्कोरिंग गेम होगा दोनों टीमों की तरफ से, क्योंकि दोनों टीमें बहुत मेहनत करके पहुंची हैं और दोनों टीमों में इतना पोटेंशियल था कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि इन दो का फाइनल होगा। ये तीसरी प्रोबेबिलिटी कि यूनाइटेड आ जाए, मगर जिस तरह के क्रिकेट यूनाइटेड ज़ल्मी खेल रही है, क्योंकि इनके पास गेम चेंजर बहुत सारे हैं। अगर आप वहाब रियाज बॉलिंग में देख लें, फिर ताई मिल्स हो गया, हसन अली हो गया, लीडिंग विकेट टेकर है, फिर जॉर्डन है, मतलब चारों 145 से ऊपर पेस के बॉलर इनके पास मौजूद है। इनकी बॉलिंग बनिस्बत कोयटा के बेहतर दिख रही है। फिर बैटिंग में ले लें, कामरान अकमल, इमामुल्लाह, किरण पोलार्ड, सैमी, उमर अमीन, शोएब मकसूद, मतलब काफी डेप्थ है। और इसी तरह कोयटा को अगर देखें, भूल गए आप, अगर मिसबा को डालते, वो उन्होंने ये बोला था हो सकता है शायद हम मिसबा को ना खिलाएं, जो अभी तक सुनने में आया। और अगर कोयटा की देखें बानिस्बत, तो सरफराज जिस तरह लीड कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, वो गेम चेंजर वाहिद वो है शेन वॉटसन के बाद जो गेम को मूव कर लेता है अपनी कप्तानी की वजह से। तो उनका अगर कंपैरिजन कोयटा से किया जाए तो शेन वॉटसन पे डिपेंड कर रही है कोयटा, और वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे ज़ल्मी वाले। जो दिख रहा है कि जो भी जा रहा है कोशिश कर रहा है मेरी कंट्रीब्यूशन हो किसी तरह कोई भी मैच में, तो ऐसी टीम बहुत डेंजरस होती है। लेकिन आपने बात की फास्ट बॉलर्स, तो चले मैंने मान लिया हसन अली, टाइमल मिल्स, क्रिस जॉर्डन, वहाब रियाज, लेकिन पेशावर के पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अगर आप कोयटा को देखें, कोयटा के पास मोहम्मद नवाज है जो बैटिंग भी कर लेता है और उसने अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में। तो आप नहीं समझते ये डिसएडवांटेज होगा पेशावर के लिए? भाई आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, मगर जिस तरह की बैटिंग पैराडाइज विकेट है ना, इस पे फास्ट बॉलर को हिट मारना आसान नहीं है। इसलिए सेमीफाइनल में जो सेमीफाइनल बन गया था ज़ल्मी के लिए, उन्होंने 4 पेसर खिलाए और चारों 140 से ऊपर थे। उनको हिट मारना बानिस्बत 130-35 वाले या स्पिनर को आसान होता है। एक ओवर में 3 छक्के लगते हैं, मैच गेम चेंज हो जाता है। तो वो उसके डैरेन सेमी की कैप्टन से लास्ट मैच में उसने कप्तानी की, टॉस जीत के बैटिंग, टॉस हारे थे, उन्होंने वही गलती की जो उन्होंने ज़ल्मी ने की थी पहले मैच में अगेंस्ट कोयटा। टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी थी, तो उनको उस चीज का एडवांटेज मिला। उसने फिर एक चीज और सीखी कि पेसर पे हिट मारना मुश्किल है, स्पिनर पे आसान है। तो उन्होंने इसलिए चारों पेसर खिलाए और आज भी यही है उम्मीद है कि हो सकता है कि चारों पेसर खेलें और शायद पार्ट टाइम में कोई एक बॉलर गेंद कर ले। लेकिन अगर इस ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डालें, मैं तो शुरू से 14 फरवरी से जब से APSL शुरू हुई कवर कर रहा हूँ, 33 मैचेस अब तक हो चुके हैं। 33 में से 31 मैच ऐसे हैं जब जिस टीम ने टॉस जीता है उसने मुखालिफ टीम को बैटिंग करने की दावत दी है। तो आप समझते हैं कि ये क्या सिनारियो है कि टॉस जीतकर टारगेट लेने की कोशिश करें टीमें, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जितनी भी दुनिया में एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं हमेशा प्रेशर के मैच में प्रेशर लेस खेलना चाहिए। तो आप टॉस जीतेगा जो बैटिंग करेगा उस पर प्रेशर नहीं होगा, उस पर प्रेशर नहीं होगा। एक लंबा टारगेट सेट करके अगर ज़ल्मी की पहले बैटिंग आती है तो बहुत चांसेस है ज़ल्मी लंबा स्कोर सेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग बानिस्बत कोयटा के तगड़ी है। क्योंकि उनका एक टारगेट होता है कि हमें 170-80 करना है ताकि हमारी बॉलिंग को थोड़ा डेप्थ मिले कि हम लोग फाइट कर सकें। और
इतने बड़े मैच में टॉस मैटर नहीं करता, क्योंकि बैटिंग नो डाउट पिच जो होगी बैटिंग पैराडाइज होगी, हाई स्कोरिंग गेम होगा, दोनों टीमें खूब जोर मारेंगी, क्योंकि दोनों टीमों ने जोर लगाना है इस फाइनल मैच को, उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था, जिस तरह चल रहे थे कि हमारा इनसे फाइनल पड़ सकता है, तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी खेला हुआ है। आपको याद होगा जो क्वालिफायर था 10 रन से कोयटा की टीम जीतने में कामयाब हुई थी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, तो उसको कैसे देखते हैं, जबकि लेग स्पिनर फवाद अहमद जख्मी हो गया, एक बॉलर शॉट था सरफराज, उसके बावजूद उसने एहसान अली से बॉलिंग करा ली, इधर उधर से करके उसने वो 4 ओवर्स मुकम्मल किए। आप समझते हैं कि वो साइकोलॉजिकली एक एडवांटेज होगा कोयटा की टीम को, क्योंकि प्ले ऑफ में कोयटा ने पेशावर को शिकस्त दी थी? नहीं, ये बात तो है, मगर जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो इन चीज़ों को आपको साइड पे रखना पड़ता है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल है वो मौजूद है। इनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो इनको लॉस हुआ था वो सुनील नारायण का हुआ था, उससे बड़ा भी T20 फॉर्मेट में बॉलर नहीं है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी और किसी भी नंबर पे करता है और डैमेज करता है सामने वाली टीम को। और अब वो दूसरा इनका फवाद का डैमेज हुआ, मगर इनकी टीम ऐसी है क्योंकि ये ज्यादा ऑलराउंडर्स पे खेलते हैं, 9-10वें तक उनका बैटिंग करने वाला होता है कोयटा में। उनकी डेप्थ ये है कि वो हर जो भी प्लेयर खिलाते हैं उसकी मतलब एवरेज ऐसा हो कि 30-40 रन वो करना आते हैं उसको, तो वो ऑलराउंडर पे तरजीह देते हैं और वो टोटल पर्सनल पे जाते हैं। कि जिस तरह जल्मी ने जेनवन ओपनर खिलाए हुए, वो पार्ट टाइमर पे नहीं जाते, जेनवन पेसर खिलाए हुए, उन्होंने ऑलराउंडर को तरजीह नहीं दी हुई है। तो दोनों टीमों की मेंटालिटी अलग है, मगर वही वाली बात, जो ऑन अ डे अच्छी क्रिकेट खेलेगा टीम वो जीतेगी, वो कोयटा हो या जल्मी हो। हाँ, लेकिन अगर हम देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा एडवांटेज था जब फवाद अहमद खेल रहे थे लेग स्पिनर, वो ऑस्ट्रेलिया से भी खेले, स्वाबी में पैदा हुए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल असाइलम ले ली। आप समझते हैं फवाद अहमद के ना होने का फर्क पड़ेगा, और अगर फवाद अहमद नहीं तो उसकी जगह किसको कोयटा ग्लैडिएटर्स खिला सकती है? ये देखें, ऑब्वियस सी बात है, आपका एक बॉलर जो पूरे टूर्नामेंट में मेन बॉलर बना हुआ था, मेरे ख्याल से नवाज से ज्यादा प्रायोरिटी उसको दी जा रही थी, और वो परफॉर्म भी कर रहा था। अगर आउट नहीं करता था तो बॉलिंग में रन नहीं देता था, और बड़े क्रूशल टाइम पे आके बॉल करता था, तो उसका उनको डैमेज तो होगा, मगर ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मैच कोयटा इसकी वजह से मैच हार जाए। किसको रख सकती है उसकी जगह? मुझे ऐसा लगता है वो पेसर को, किसी भी पेसर अनवर अली को खिला सकते हैं, हो सकता है अनवर को चांस, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी करता है, फील्डर नो डाउट बहुत अच्छा है, और जरूरत पड़ी तो बीच में आके बॉल भी कर सकता है, क्योंकि अनवर की जो वेरिएशन है वो उसको हेल्प करती है। सही है। तो लेकिन अगर अब इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, मैं आपसे पूछूं कि टॉस जो टीम जीतेगी, खुर्रम आपकी क्या राय है? हमेशा ये ट्रेंड सेट हुआ है इस टूर्नामेंट में कि टॉस जीतकर मुखालिफ टीम के खिलाफ जो है मुखालिफ टीम को बैटिंग की दावत दी जाती है। ये इसलिए होता है कि देखें, एक तो रात में थोड़ा सा कि घास पे ओस गिर जाए तो उससे बॉल स्किट करेगा, बल्ले पे बॉल अच्छा आता है, जबकि ये गलत सोच है इस सेंस में कि आज तो पूरा कराची जो है ऐसा लगता है, जो बोर्ड्स लगे हुए द क्रिकेट सिटी, आई लव क्रिकेट, लगता है आज पूरे कराची के बासियों के दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट सवार है। क्या समा देख रहे हैं आप नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर? बिल्कुल, आज हम कहें कि कराची के बासियों में क्रिकेट का बुखार है तो गलत नहीं होगा। मैं अगरचे स्टेडियम के बाहर हूं और यहीं से रिपोर्ट करता रहूंगा, लेकिन जो वो तमाम तर सूरत हाल है उसको मैं खुद भी इस तरह एंजॉय कर रहा हूं। जिस तरह लोग यहां पर आ रहे हैं, जो और जिस तरह उन्होंने लिबास पहने रखे हैं, कोई पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरह बच्चे तैयार हुए वो एक गजब का माहौल है। अगर आप यहाँ पर हों तो आप वाकई ग्राउंड के अंदर जिस तरह मैच एंजॉय करेंगे, उसी तरह स्टेडियम के बाहर जो लोगों की तैयारियां हैं वो इसी तरह एंजॉय करने को मौका मिल सकेगा। एक यहाँ पर 300 मीटर का अब से कुछ देर कबल बहुत सारे नौजवान एक झंडा भी लेकर आए, जो PIB से पैदल यहाँ पर लेकर आए थे। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार था, PSL से मोहब्बत का इजहार था, जिसका मुजाहरा सिर्फ यहाँ पर बल्कि वो तमाम पार्किंग एरियाज में जहाँ पर आज क्रिकेट शायकीन स्टेडियम की तरफ आने के लिए शटल सर्विस का इंतजाम किया गया, वहां पे भी इसी तरह के मनाजिर को देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो कोई डैरिन सैमी का कोशिश कर रहा है कि वो डैरिन सैमी नजर आए, कोई पुलार्ड नजर आने की कोशिश कर रहा है, कोई अहमद शहजाद बना हुआ है। एक अजीब सा ऐसा माहौल है, और ऐसा लगता है कि पूरा कराची यहाँ उमड़ आया है। बहुत सारे लोग अगरचे उस टिकट हासिल करने में महरूम रहे होंगे, लेकिन वो भी मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्क्रीन लगी हुई हैं वहाँ आज के मैच को एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये बताएं आमिर, चलते चलते आखिरी सवाल के सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है और हमारे पास भी इत्तलात है, और होनी भी चाहिए, जो सूरत हाल है मुल्की सरहदों पर, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, आज की वैसे तो सिक्योरिटी इस पूरे पीएसएल की इंतहाई गैर मामूली थी, लेकिन चूंकि आज इस बात का इम्कान है कि सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ यहाँ पर शिरकत आज देखने आएंगे, मैच देखने आएंगे, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इंतजाम जो इससे पहले के मैचेस में थे आज उसमें कदरे इजाफा यहाँ पर है। इवन यहाँ पर जो स्टेडियम के बाहर लोग मौजूद हैं इनको भी पासेस दिए गए ताकि यहाँ पर उनके बगैर किसी रोक टोक के यहाँ पर आए जा सके। जिसके पास पास नहीं है उसे स्टेडियम के बाहर खड़ा होने की इजाजत नहीं है। 18,000 के करीब पुलिस और रेंजर्स अफसरान हैं और एहलकार हैं जो यहाँ पर तैनात हैं। अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट है कहने, चूंकि अब मैच में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, हम देख रहे हैं कि जो वीआईपी शख्सियात हैं उसकी आमद का सिलसिला जारी है और सायरन की आवाज़ें भी आप सुन ही रहे होंगे। और ये टीम यहाँ पर चूंकि अब आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि अब ये टीम मैदान में दाखिल होने के लिए उनकी गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और जो अब देखते हैं किस तरह अपने जज्बे और जुनून का मुजाहरा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर फारूक। डेली एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मौजूद थे नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर, रिपोर्ट कर रहे थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज टाकरा होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। वो टूर्नामेंट जो 14 फरवरी को शुरू हुआ था आज 17 मार्च को अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने आमिर फारूक जो एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर हैं, नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर थे, उनसे बात की। अब थोड़ी सी खुर्रम थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अगर दोनों टीमों में एक एक आपसे मैं कहूं कि स्टार खिलाड़ी सिलेक्ट करें। कोयटा का तो बड़ा आसान है, शेन वॉटसन है, और ज़ल्मी का बताएं आप, पेशावर ज़ल्मी का एक खिलाड़ी कोई, मतलब जो मुझे लगता है आज कामरान अकमल और इन्होंने शेन वॉटसन के हवाले से खुर्रम मंजूर ने बात की। हम चूंकि प्रोग्राम को और मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस वक्त हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने अब तक जो 3 मैच हुए इस PSL 2018 में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, वो तीनों मैच जीती है, दोनों लीग मैच और उसके बाद प्ले ऑफ का मैच। एक पैकेज आपने मुलाहिजा किया। खुर्रम मंजूर से मजीद बात करते। खुर्रम, इस तरफ तो आपने बताया कि 4 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं, वहाब रियाज, फिर उसके अलावा आप ले लें उसको क्रिस जॉर्डन को, उसके अलावा फास्ट बॉलर जो है टाइम मिल्स है और हसन अली है। उधर अगर आप देखें तो क्या मोहम्मद हसनैन जो कि जिनका बड़ा पेस है, 18 साल उनकी उम्र है, क्या वो कामरान अकमल को मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं? क्योंकि लगता यही है कि नई गेंद जरूर लेंगे और कामरान अकमल के आप साथ खेलते रहे, उनका फेवरेट शॉट है वो पुल शॉट है। आप समझते हैं हसनैन मुश्किलात डाल सकते हैं? देखें, लास्ट मैच में भी उस पर अटैक किया था तो वो नया एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा बैकफुट पे गया था। ये नेचुरल सी बात है, जो एक्सपीरियंस होता है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। कामी भाई की अप्रोच बड़े मैचों में मैंने जो रीड की है वो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और 90% वो कामयाब होते हैं। तो आज भी उनकी अप्रोच यही होगी कि पहली गेंद से सामने वाली टीम पर अटैक करूं ताकि वो बैकफुट पे जाएं और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलें। फिर साथ में जिस तरह इमाम उनका साथ दे रहा है, ये डैमेज करती है सामने वाली टीम को कि ओपनर ही नहीं आउट हो रहे। अगर 6 ओवर में इन लोगों की विकेट नहीं गिरेगी, ये इन दी एंड टोटल अच्छा करेंगे। तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन भी बॉलर को डिस्टर्ब करता है। नो डाउट, इससे क्योंकि बॉलर के ऊपर लाइन और लेंथ दोनों चेंज करनी पड़ती है। कप्तान को हर अगर स्ट्राइक चेंज हो रही है तो उसको फील्ड एडजस्टमेंट हर गेंद पे करनी है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें सपोर्ट करती हैं एक अच्छे ओपनिंग पार्टनरशिप पे। तो वो कोयटा की ओपनर अच्छी और उनकी अगर ओपनर्स को हम देखें, शेन वॉटसन और अहमद शहजाद, नो डाउट दोनों जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, अहमद ने जिस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म किया लास्ट 4 मैचों में, जितनी तारीफ कर ली का, और बड़ा कमांडिंग खेल रहा है। हाँ। और मेरे ख्याल से मैं शेन वॉटसन के बाद अगर किसी और को बोला जाए तो अहमद शहजाद है ऐसा जो गेम घुमा सकता है कोयटा की तरफ से बैटिंग में, क्योंकि वो जिस तरह कंसिस्टेंट कर रहा है रन, एक अच्छे इन्फॉर्म बैट्समैन की निशानी होती है। और वो चाह रहा है, वो हंगरी, उसकी भूख पता चल रही है, प्लेयर की भूख होती है जो उसको आगे लेके जाती है। तो चाह रहा है कि मेरा ये प्लेटफॉर्म है, इससे मैं आगे जाऊं, टीम में जाऊं, मुझे वापसी मिले, जिस तरह उमर को चांस मिला है। सही। तो देख, आपने 2 सीजन्स में खेले हैं, आप 2017 और 2018 2 सीजन्स में। ये बताएं कि PSL क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हालांकि शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट है, लेकिन अगर खिलाड़ी कुछ भी करता है फौरन वाह वाह होने लगती, नजरों में आता है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, हाइप बनाई जाती है। अच्छा। पहली बात तो ये हाईली रेट टूर्नामेंट है, इसमें कोई भी छोटा भी करता है तो परफॉर्म किया जाता है, उसको बताया जाता है बहुत बड़े लेवल पे। फिर इसी दौरान अगर टीम की सिलेक्शन होनी हो और टीम अनाउंस होनी हो
तो वो एक और हाइप बन जाती है, जिस तरह हसनैन को हाइप मिली है। उसने बॉलिंग अच्छी की है मगर आउट इतने नहीं किए उसने, अच्छे ग्रे एरिया में बॉल किए उसने, मगर जिस तरह हसन अली परफॉर्म कर रहा है या वहाब कर रहा है, वो एटलीस्ट 12, 13 या 15 आउट करता तो बोलते नहीं बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, मगर अच्छे एरिया में विद कप्तान की अच्छी सपोर्ट। ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन आके बोल रहा है कि इस एरिया में बॉल करो, यहाँ से हिट लगेगी तो वो मेरी बाउंड्री है, ठीक है, इस एरिया में बॉल करोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत बड़ी बात होती है। सही, लेकिन इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, दोनों कप्तानों का कंपैरिजन करें। सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी जीता, अच्छा कप्तान, लड़कों को समझता है। डैरन सेमी 2 मरतबा वर्ल्ड T20 जितवाने में कामयाब हुआ वेस्ट इंडीज को 2012, 2016 में, और एक मरतबा उसी की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी जो थी वो ये टूर्नामेंट जीती थी 2017 में। समझते हैं मुकाबला सख्त होगा दोनों कप्तानों? अगर कपों का मुकाबला किया जाए तो सरफराज थोड़ा सा ये कह लें पीछे हुई सेंस में, क्योंकि बीपीएल में भी अभी उसकी टीम जीती, डैरन सेमी की कैरेबियन लीग भी उसकी कप्तानी में जीती, ज़ल्मी भी जीती है, फिर 2 वर्ल्ड कप भी, तजुर्बा बहुत है। मगर आज जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, देखें सरफराज पूरा कोशिश करेगा कि वर्ल्ड कप से पहले मैं एक ऐसा मैसेज दूं कि मैं दुनिया का वाहिद वो कैप्टन हूं, मैं कोई भी टूर्नामेंट में ऐसा साबित कर सकता हूं बीइंग अ लीडर कि मैं जितवा के ये ट्रॉफी दे सकता हूं सिंगल हैंडेड। क्योंकि मैंने अभी बोला आपको शेन वॉटसन को निकाल लें तो इतनी परफॉर्मेंस किसी की ऐसी नहीं है कि जिसको बोला जाए आयदर कप्तानी में उसने बताया कि गेम चेंज किए, कहीं हाथ में गया हुआ मैच भी वो अपनी कप्तानी से वापस लेके आए। तो ये सरफराज की एक एबिलिटी है, वो आज पूरी कोशिश करेगा कप्तान एज ए लीड उठाऊं मैं कप्तान। जिस तरह कल एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई है, सेमी ने बोला कि मैं आज नहीं ले रहा हूं, कल उठाऊं, तो वो आज चाहेगा सरफराज के जवाब दूं ट्रॉफी उठा के। ठीक है, खुर्रम मंजूर तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको एक कमर्शियल आइटम भी दिखाएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।